हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय दोपहर के 2 बज रहे थे और हम लोग लग गए साफ़ सफाई में। आगे सुबह का जितना काम, बहुत सारा काम ऐसा हो जाता है कि टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो फिर उसके बाद सारे काम जो सुबह वाले थे निपटा लिए, खाना पीना हो गया। तो मैं और मेरी बेटी दोनों लोग लग गए। इसमें बच्चों की छुट्टी चल रही है, नहीं तो बच्चों को तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ कर लें। तो हम लोग का ही होता है। इसमें बच्चों की ना हमारे यहाँ बाढ़ आया हुआ है, तो इसकी वजह से 1 हफ्ते से छुट्टी चल रही है हमारे प्रयागराज में। जो प्रयागराज के हो तो होंगे तो वो तो जानते ही होंगे, जो नहीं है उनसे बता रही हूँ कि इसमें हमारे प्रयागराज में बाढ़ आया हुआ है। इसकी वजह से बच्चों की इस समय चल रही है छुट्टी। तो फिर बच्चे भी, थोड़ा सा मेरी बिटिया भी लग गई और मैं भी इन अलमारियों को सेट करने में। और थोड़ा सा हमारा जैसे वीडियो का काम होता है ना, तो मेरी ज्वेलरी और चूड़ी कंगन ये सब सारे सामान, कितना भी जैसे डेली डेली होता है ना, डेली तैयार हो फिर डेली वो करो तो बिखर ही जाता है। पर कोई नहीं, मैं साफ़ करती रहती हूँ। पर कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे अगर मैं 5 या 6 बजे तक वीडियो बनाई, उसके बाद टाइम मिलता है तो मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। तो नहीं तो डेली का डेली हर उसके सामान की जगह सामान रख दो ना, तो फिर होता है। और बिल्कुल इसमें अगर आलस, थोड़ा सा भी आलस कर गए तो फिर पूरा घर आपको बहुत टाइम लगेगा समेटने में। तो मैं 1 से 2 दिन या 3 दिन में इसे करती रहती हूँ। तो उससे क्या होता है ना, तो मेरा घर सही रहता है। और फिलहाल भाई अगर कुछ काम करो ना, अगर जैसे कोई चीज़, जैसे मेरा वीडियो का काम है, अगर ये ना होता ना तो घर तो बिल्कुल साफ़ होता। तो पर रील्स मुझे डेली का डेली बनाना होता है। कभी कभी 2 से 3 दिन या 4 दिन में बना लेती हूँ, कभी कभी डेली। और इस समय ना कहीं न कहीं आना जाना भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, उससे भी बहुत ज़्यादा साड़ियाँ इधर की उधर निकल जाती हैं। तो अभी मैं 1-2 दिन पहले भी मेरे घर में था, तो मैंने सूट मैं कहीं का नहीं करती हूँ। ये होता है ना कि कहीं किसी को अच्छा लगे, कहीं किसी को ख़राब। तो मैं वीडियो तो नहीं शूट की, पर कहीं जाती हूँ तब भी बहुत ज़्यादा सामान बिखर जाते हैं। तो वही, अगर हम आलस कर गए ना, कोई चीज़ बिखरा है तो बिखरा पड़ा रहने दिए, तो वही सबसे बड़ा वो घर का वो होता है। तब तक हम लोग काम कर रहे थे, तो मेरा बेटा ये देखिए बना के ले आया। घेवर बना रहा था वो, और पहली बार ही ट्राई कर रहा था, पर बहुत ही अच्छा बना। हम लोग काम कर रहे थे तो वो बोल रहा था कि मम्मी बना दो घेवर। तो मैं बोली अभी काम कर लूँगी, अब थोड़ी देर बाद बनाऊँगी। तो वो बोला कि मैं ट्राई करता हूँ। वो मेरे बच्चे ना रेसिपी बनाने में बहुत आगे हैं। तो फिर खाई, बहुत ही टेस्टी आया। तो खा के वहाँ उतना साफ़ सफाई करके फिर मेहंदी मैंने लगवाया दोपहर में। थोड़ा सा मुझे टाइम मिला था ना, तो मेरी बेटी मेहंदी लगा दी। बोली मम्मी रक्षाबंधन कल है तो लगा देती हूँ, तो वो लगा रही थी। उसके बाद थोड़ी सी सूखने के बाद, बिल्कुल भी रेस्ट ना लिया, मैं मेहंदी थोड़ी सी सूख रही थी। और क्योंकि मैंने आगे साइड नहीं लगवाया था, तो ये देखिए कान्हा जी के लिए 2 ड्रेस मैंने बनाया। क्योंकि कल रक्षाबंधन है, तो जैसे बच्चों को नया कपड़ा पहनाती हूँ, वैसे कान्हा जी को भी, जैसे मैं खुद पहनूंगी, मेरे बच्चे पहनेंगे, तो कान्हा जी भी पहनेंगे नया ड्रेस। तो इस समय मेरा कहीं बाहर निकलना नहीं हुआ, तो इसलिए या तो मैं नया ड्रेस लेके आती हूँ, नहीं तो पहली बात तो कोशिश करती हूँ अपने हाथों से बनाने में। जो भक्ति अपने हाथों से होती है, एक श्रद्धा होती है, एक उनसे लगाव होता है, तो वो जो होती है ना, वो अलग ही बात होती है। तो इसलिए मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि अपने हाथों से मार्केट जैसा ड्रेस बनाने की। तो वैसे मैं क्योंकि मेरे पास कपड़ा अक्सर होता है, क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ, तो कपड़ा बहुत सारे होते हैं, तो उसकी वजह से, और लेस भी होते हैं, हर चीज़ होते हैं। तो मैं घर पे कोशिश करती हूँ कि अच्छे अच्छे डिजाइन के अच्छे अच्छे ड्रेस बनाऊँ। क्योंकि मार्केट में एक ही तरह का ड्रेस मिलता है, वही ये है कि थोड़ा सा भरा हुआ, थोड़ा सा खाली, बस उसी तरह से मिलता है। अगर अपने से बनाओ ना, तो अच्छे डिजाइन का बना सकते हो आप। इस समय तो अगर किसी को आता नहीं है ना, तो यूट्यूब से भी आप हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब से भी देख देख के आप बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस ट्राई कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही कान्हा जी के लिए तो बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस बना लेती हूँ। तो इसलिए मैंने टाइम निकाल के एक दिन बंधन के 1 दिन पहले मैंने तैयारी कर लिया।
क्या आप लोगों ने भी तैयारी किया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कान्हा जी भी हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों को जैसे अपने पहना रही हूँ खुद पहन रही हूँ, तो कान्हा जी को भी हर त्यौहार पे नया ड्रेस पहनाती हूँ। तो वहाँ ड्रेस बना के उसके बाद आ गई। मुझे मेरा बर्तन था, क्योंकि साफ़ सफाई में करने लगी थी ना, तो बर्तन रह गया था। तो यहाँ मैं फटाफट से बर्तन को कर लूँगी साफ़ करने के बाद जो और काम बचेंगे वो करूँगी। तो हमारा ये होता है ना कि इतने सारे काम होते हैं, अगर थोड़ा सा भी आलस कर गए ना तो फिर पूरा घर खराब हो जाएगा और हमारी जीवन भी एक नर्क से बदतर हो जाएगी। तो आलस हम लेडीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आलस किए ना तो जो हमारा जीवन है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाएगा। जो हम लक्ष्मी माने जाते हैं, हम औरतें एक घर की लक्ष्मी है, तो फिर वो भी नाम हट जाएगा। तो इसलिए अच्छे से अच्छा वो करना चाहिए, अपने घर को अच्छे से सजा के अच्छे से रखना चाहिए, उसे बड़े प्यार से, क्योंकि घर बहुत किस्मत वालों को अच्छा हर चीज़ मिलता है। तो फिर इसलिए अगर हम साफ़ सफाई का जितना ध्यान देंगे ना तो माता लक्ष्मी उतना ही खुश होंगी, हमारे घर में वास करेंगी, नकारात्मक ऊर्जा हट जाएगी, सकारात्मक आएगी। तो हर चीज़ का बहुत ही अच्छा वो होता है। तो हर त्यौहार पे तो मैं करती अपने घर की साफ़ सफाई। तो चाहे अभी तो नागपंचमी पे मैंने किया था, फिर रक्षाबंधन पे कर रही हूँ। तो हर त्यौहार तो करती हूँ। तो इससे हो जाता है ना, इस समय त्यौहार है तो हफ्ते बाद त्यौहार भी आ रहे हैं, और फिलहाल मैं एक हफ्ते में तो ज़रूर कर लेती हूँ। तो यहाँ ये देखिए ये स्टैंड थोड़ा सा मुझे गंदा लग रहा था, तो मैं सोची ये भी साफ़ कर देती हूँ लगे हाथों। तो इसे धुल के रख देती हूँ, तब तक वो सूख जाए, और इसे अच्छे से पोंछ के। और फिर यहाँ ये देखिए स्टैंड मेरा थोड़ा गंदा मुझे लग रहा था, तो पूरे इसमें से जितने बर्तन हैं हटा के उसके बाद अच्छे से पोंछ दूँगी। तो ये सारे कंटेनर अभी इसमें रख दिया था, तो पर अब इसमें बर्तन रखूँगी। कंटेनर इसकी जगह ये ऊपर रखा था, तो इसे ऊपर रखूँगी, और इसमें जितना बर्तन है कप वगैरह वो रखूँगी। तो इसीलिए मैंने मंगाया था, पर अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने ये ही सब रख दिया था। तो अब इसमें मैं बर्तन पूरा रखूँगी, और ये जो कंटेनर है वो ऊपर की साइड रखूँगी। तो मैंने किचन और सुबह ही जितने कंटेनर थे मैंने पोंछ लिया था सुबह ही। तो फिर ये सारे कंटेनर तो मैंने जो किचन के ऊपर रखा हुआ है आप लोग देख रहे होंगे, तो वो सारे कंटेनर मैंने सुबह ही पोंछ लिया था और सेट भी अच्छे से कर दिया था। अब यही एक दो चीज़ें बाकी थी, वो भी मैं अच्छे से साफ़ करके और इनकी जगह इनको रख दूँगी। तो फिर ये देखिए आगे प्लेटफार्म को अच्छे से करूँगी क्लीन करने के बाद। अब यहाँ ये देखिए अच्छे से क्लीन करने के बाद अब तो थोड़ा अगर साफ़ सफाई हर कोने एक दिन मैं इस साइड सोच रही थी कि ऐसे रख देती हूँ, पर जगह नहीं बच रहा था, क्योंकि मेरी मिक्सर जार नहीं उतने में आ पाएगी, तो मुझे ऐसे ही रखना पड़ेगा। तो फिर होता है ना, एक कोने हर रोज़ आप साफ़ करते जाओ ना तो आपका घर हमेशा साफ़ रहेगा। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे एक कोना आज कर लिया तो फिर कल कर लूँगी। जैसे आज किचन की जितनी साफ़ सफाई है वो कर लिया, फिर कल दूसरे कमरे का कर लूँगी, कल तीसरे का कर लूँगी। तो ऐसे ना तो घर अब बिल्कुल साफ़ रहता है। तो यहाँ जितना सामान था वो मैंने अच्छे से पोंछ दिया। तो ये सारी जो मटकी थी ना वो भी रखे कितना भी इसमें मैं अचार भर के रखती हूँ। थोड़ा इसमें अचार निकालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा जैसे डब्बे में अचार रहता है ना, उसमें अगर बच्चे डेली हाथ डालेंगे तो अचार ख़राब होने का डर होता है। तो मैं थोड़ा इन सब में निकाल के रख देती हूँ। तो इसमें आसान भी रहता है बच्चों को भी लेने में, और मेरा अचार ख़राब भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से अर्जेंटमेंट रख दिया मैंने। तो होता है ना, यही हम लोग लेडीज़ों का काम है सारे दिन का, कि हम अगर टाइम मिले तो अपने घर को अच्छे से संवारते रहें, सजाते रहें। तो उसकी जो बात होती है ना वो बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि हमारा इसमें प्यार जुड़ा होता है। हम अपने घर को अपने प्यार से सजाते संवारते हैं। और यही चीज़ अगर मेट अगर एक रख लेंगे ना तो वो तो भाई ये काम करेगी ना, वो केवल अपना फ़र्ज़ निभाएगी, किसी न किसी तरह से उसे निपटा के और भागना होता है। तो जो इसीलिए अगर अपना काम अपने से कर लो ना तो वो जितना सुकून मिलता है ना वो किसी चीज़ में नहीं सुकून मिलेगा। तो फिर इसीलिए अपना काम अपने से ही करना चाहिए। तो जो घर का काम है, नहीं तो फिर हमारा जो तबीयत है ना वो भी बिगड़ जाएगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, एक जगह बैठक ले लेंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारी तबीयत भी ख़राब होगी और हमें बहुत
प्रकार की बीमारी भी आएगी, क्योंकि अगर हम जब हिलेंगे डुलेंगे नहीं, अगर सारे काम मैट के सहारे छोड़ देंगे कि वो आएगी करेगी, वो झाड़ू पोछा करेगी, वो बर्तन धुलेगी, तो हमारा जो काम है ना तो हम आलस कर जाएंगे, तो हमारी शरीर भी खराब हो जाएगी। तो यहाँ मेरा सारा काम हो गया और ये शाम का टाइम हो चुका था, तो मैंने नहाया, नहा धो के करने लगी यहाँ पूजा, शाम की संध्या करने लगी, शाम की आरती। तो यहाँ मैं शाम की आरती करूँगी, उसके बाद चालीसा पढ़ूँगी माता रानी का। तो इस तरह से मेरी पूजा होती है। शाम की पूजा मैं बहुत विधिवत ढंग से शाम को भी करती हूँ माता रानी का। तो वहाँ शाम को पूजा करके उसके बाद आ गई यहाँ दीपक जलाने। तो एक दीपक लगाती हूँ दरवाजे के पास, माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो वहाँ जला के आ गई भोले बाबा पे दीपक जलाने, क्योंकि इस समय सावन का महीना चल रहा है। तो फिर यहाँ भी एक दीपक लगाऊंगी, फिर तुलसी मैया को लगाऊंगी। तो इस तरह से मेरा होता है पूजा। और आप लोग कैसे करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो वहाँ से आ गई फटाफट से, पूजा पाठ किया और आरती किया, दीपक जलाया सब जगह। तो उसके बाद मैं अब आ गई थोड़ा सा अपना किचन भी, और जो मैंने साफ़ किया था उसके बाद फिर टाइम हो चुका था गाय भैंस का। तो फिलहाल गाय भैंस का तो आप लोगों को नहीं दिखा पाई, तो क्योंकि थोड़ी सी शाम हो गई थी ना, तो वहाँ वीडियो अच्छे से नहीं बन पाता। तो और मेरा बहुत बड़ा वीडियो भी हो जा रहा था, तो इसलिए भी नहीं दिखा पाई वहाँ। तो फिर यहाँ आ गई थी थोड़ा सा मेरा, और तो मैंने साफ़ किया था। और इस समय ना मेरे यहाँ सब लोग निमंत्रण में गए, सिर्फ मैं और मेरी बेटी थी, 2 ही लोग थे। तो मैं सोची कि आज मैं डालती हूँ खिचड़ी। तो और काम भी मुझे बहुत सारा था, क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी थी, बहुत सारे काम करने थे। तो इसलिए मैं और दोनों, जब होते हैं ना कि कभी कभी होता है, अगर कोई नहीं होता है ना, तो फिर ये लगा कि हम लोग 2 ही लोग हैं, माँ बेटी। तो इसलिए बेटी से पूछा तो वो बोली ठीक है मम्मा डाल दो। तो फिर मैंने यहाँ डाला खिचड़ी उड़द की दाल की। तो यहाँ खिचड़ी डाल के उसके बाद जो मुझे एक्स्ट्रा काम मुझे लगेंगे ना, तो वो मैं कर लूँगी, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन की जो साफ़ सफाई है, रक्षाबंधन की जो तैयारी मुझे करनी है, तो वो मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं। तो इसके लिए मैं सोची कि ये सारे काम कर लेती हूँ तो सही रहेगा। तो यहाँ मैं अपना ये जितना काम था वो यहाँ रख दूँगी, आगे खिचड़ी पकेगी तब तक अपने इसे प्लेटफार्म को कर लूँगी साफ़। तो क्या होगा ना, तो खिचड़ी एक साइड निकाल के खा के शाम का कम करना पड़ेगा साफ़ सफाई मुझे। तो क्योंकि इस समय 7 बज रहे थे, तो 7 से 7:15 ऐसे ही हो रहे थे। तो फिर मैं यहाँ की जितनी साफ़ सफाई थी कर लूँगी, थोड़े थोड़े तो थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अभी साफ़ की थी सारे अच्छे से। तो फिर यहाँ करके, और बर्तन भी थोड़े बहुत हो ही जाते हैं, कितना भी मैं इतना साफ़ सफाई करती हूँ, 2 बार बर्तन धुली। पर बर्तन क्योंकि बच्चे हैं ना, तो कुछ न कुछ खाते पीते रहते हैं, तो बर्तन थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। कितना भी आप साफ़ कर लो ना, तो बर्तन आपके निकलेंगे ही निकलेंगे, कितने अच्छे से भी कर लो। पर क्योंकि बच्चों की समय छुट्टी चल रही है, घर पे है, तो उन्हें कुछ न कुछ चाहिए खाने को, तो फिर इसलिए बर्तन बहुत ज़्यादा ही निकलता है। कोई नहीं, तो फिर यहाँ मैं पूरा अपने प्लेटफार्म को कर लिया साफ़। उसके बाद तब तक खिचड़ी पकेगी, तब तक जो और काम है वो कर लूँगी। तो ये देखिए, मैं ये कफ नया था, तो मैं सोची कि अपना ये डेकोरेट भी कर देती हूँ किचन का ही। तब तक खिचड़ी उधर पकेगी, तब तक मैं अपने जो सामान को है वो अच्छे से रख दूँगी, सारे सामान को। तो इस तरह से मैंने यहाँ कफ रखा, और जो लंच बॉक्स वगैरह था वो सारे चीज़ों को रखा। तब तक खिचड़ी पक गई थी, तो हम लोगों ने खा भी लिया। खा के यहाँ धुलने लगी बर्तन साफ़ सफाई करके उसके बाद किचन को अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि और सामान तो मैंने सारे सामान को सेट कर दिया था, पोंछ भी दिया था सारे को। पर अब जो और काम रह गया ना, तो किचन को रात में, पहली बात तो त्यौहार हो या ना हो, पर जो रात में किचन की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए, सिंक की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि रात में ही काकरोच जो होते हैं ना, रात में ही आते हैं। तो अगर आए काकरोच, और जो आप सामान किचन में रखे हैं, जैसे सब्जी वगैरह है, कुछ भी है, कोई चीज़ें आप रखे हैं, तो उसमें अगर वो जूठा कर दिए, उसके बाद वो खाने लायक भी नहीं होता, और बीमारियां, तरह तरह से बीमारियां भी आएंगी, क्योंकि इस समय बारिश का मौसम चल रहा है। तो बारिश के मौसम में बीमारियां हमारे घर में जल्दी प्रवेश करती हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही आप देखते होंगे अनेक प्रकार की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और हॉस्पिटल तो देखो, इस समय तो मैं खुद ही, मेरे रिलेशन में कम से कम बहुत लोग बीमार हैं।
क्योंकि इसमें बीमारी ऐसी हो रही है ना कि कहीं किसी को डेंगू हो रहा है पानी भरने की वजह से, किसी को डेंगू हो रहा है, किसी को मलेरिया हो रहा है, तो किसी को पेट में दिक्कत है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो मेरे रिलेशन में मेरा खुद का भाई बीमार है, एडमिट है, आज कम से कम 1 हफ्ते हो गए। तो इस तरह से तो फिर बहुत ज़्यादा ही इसमें चल रहे हैं ये बीमारी और वो, तो फिर इसलिए बहुत ज़्यादा हमें साफ़ सफाई का ध्यान देना चाहिए और पानी वगैरह इकट्ठा करके कहीं ना रखा हो ये भी ध्यान देना चाहिए। जैसे बारिश के मौसम में बाहर किसी बाल्टी किसी कोई चीज़ भर के ना रखा हो तो वो पलट के रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना ही देना चाहिए, नहीं तो जो वो होते हैं ना वो उसी में पनपते हैं मच्छर वगैरह, तो फिर इसीलिए हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। तो इसलिए मैं लाइजॉल डाल के अच्छे से काउंटर को कर लूँगी साफ़, एक भी जूठा यहाँ कुछ भी रहने नहीं देती हूँ। थोड़ा सा मैं खाना रखती हूँ तो वो खाना ना रखती ज़रूर हूँ, तो वो खाना ढक के रखती हूँ ताकि काकरोच उसमें ना जाएं। तो यहाँ ये देखिए मैं साफ़ सफाई करी रही थी तब तक लाइट चली गई। तो यहाँ अच्छे से मेरा एक बिल्कुल सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया, प्लेटफार्म में भी साफ़ कर लिया। अब बचता है ज़मीन की बारी आती है, तो ज़मीन को भी अच्छे से ये देखिए फर्श को भी अच्छे से यहाँ झाड़ू लगाऊंगी और अच्छे से पोछा लगाऊंगी। डेली क्या मेरा ये शाम का डेली का रूटीन है, डेली मैं इसे बिना साफ़ करे नहीं लेटती हूँ। तो इससे रहता है ना सुबह उठती हूँ तो जो एक सुकून भरी एक साफ़ सफाई और एक सुकून भरा जो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ मैं इतना तो मैं ज़रूर ही करती हूँ। तो यहाँ मैं ये देखिए इधर तो पोछा लगाती हूँ, पर यहाँ जो सिंक के पास है ना, ये जो नापदान के पास है, तो यहाँ थोड़ा सा कितना भी है बच्चे जैसे डालते हैं ना, यहाँ मैं एक जग कुछ रखी जैसे भगोना रखी रहती हूँ जूठा डालने के लिए, तो वो उसमें कितना भी बच्चे डालें ना थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो यहाँ मैं अच्छे से इसका आगे सफाई कर दूँगी। ये जितना है यहाँ पानी से धुल देती हूँ, धुलने के बाद अब यहाँ अच्छे से लगाऊंगी पोछा। आगे ऊपर जितना है एक एक सामान तो मैंने हटा के सुबह ही लगा दिया था अच्छे से, फिर तब भी मैं एक बार फिर से सामान जितना है कोने कोने में लगा लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद फर्श में भी अच्छे से पोछा लगा के और लाइजॉल डाल के, तो यहाँ मेरी बिल्कुल किचन क्लीन हो जाती है। तो सुबह उठो जो अच्छी फीलिंग आती है ना, वो पूछिए ना, बहुत ही सुकून मिलता है। अगर घर की साफ़ सफाई हो तो रात में ज़रूर ये सारे काम करके ही लेटना चाहिए। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, सारे काम हो गए मेरे। तो अब मेरा लास्ट काम बचता है कि अब बच्चों को आगे देती हूँ दूध, उसके बाद अपने आप को भी फिट रखने के लिए 2-4 काम करती हूँ। फिलहाल वो आप लोगों के साथ आज तो नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ बच्चों के लिए आगे दूध दूँगी, वो लोग पियेंगे। उसके बाद मैं अपने आप को अपना चेहरा फेस वॉश करूँगी। उसके बाद फिर लेटते समय मैं एक जैसे एलोवेरा जेल लगाती हूँ, या तो कोई भी आप या तो फिर कुछ भी आपका जो चेहरे पे वो स्किन पे जो सूट करे वो आप लगा सकते हैं, क्योंकि रात में बिल्कुल रिलैक्स फील करने के लिए कुछ ना कुछ आपको लगाना चाहिए। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं फेस वॉश से मुँह धुलती हूँ, उसके बाद मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ। तो ये करके तब सोती हूँ। उससे क्या होता है ना, चेहरे पे एक मॉइस्चराइज़र बना होता है और हमारे लिए तो ज़रूर, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तरह तरह का क्रीम लगाती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़रूरी होता है। तो मैं ज़रूर अपने चेहरे का इतना ध्यान देती हूँ। इसीलिए आज मेरे चेहरा बिल्कुल सही है, मुहासे नहीं हुए हैं, कोई दाग धब्बे नहीं हुए हैं। तो ये ज़रूर अपने आप को घर के साथ साथ हमारा ये बनता है कि घर के साथ साथ हम अपने आप को फिट रखेंगे ना, तब पूरे घर की जिम्मेदारी ले पाएंगे। क्योंकि अगर हम ही बीमार हैं या तो हमारा कुछ भी है तो फिर हम अपने घर को कैसे फिट रख पाएंगे। तो इसलिए तो ये काम ज़रूर करना चाहिए। देखिए अपने बच्चों के लिए निकाल दिया दूध। यहीं अपने ब्लॉग का करते हुए एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट